नमस्कार दोस्तों, फिल्म फैथम में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक स्पंज बॉब स्क्वेयरपैंट्स की नई मूवी सर्च फॉर स्क्वेयरपैंट्स नहीं देखी, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस पूरी फिल्म की कहानी समझाने वाला हूं, जो बिल्कुल भी सिर्फ एक बच्चों की फिल्म नहीं है। इसमें ड्रामा है, एडवेंचर है और साथ ही एक बहुत ही गहरा संदेश है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय यात्रा को। लेकिन पहले, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। फ्लाइंग डचमैन स्पंज बॉब और पैट्रिक को द अंडरवर्ल्ड में ले जाता है, जो एक भयानक और रहस्यमय दुनिया है। यहां पर भूत, जादू और तरह तरह की अलौकिक शक्तियां हैं। डचमैन स्पंज बॉब को बताता है कि उसे कुछ असंभव चुनौतियों का सामना करना होगा। ये चुनौतियां बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन स्पंज बॉब कुछ अद्भुत करता है। जब भी स्पंज बॉब को मुश्किल का सामना होता है, वह अपने मन में मिस्टर क्रैब्स की कल्पना करता है, जो एक बहादुर स्वाशबकलर की तरह दिख रहा है। वह सोचता है कि मिस्टर क्रैब्स अगर यहां होते तो क्या करते, और उसी सोच के आधार पर वह असंभव को संभव बना देता है। स्पंज बॉब इन तमाम परीक्षाओं को पार कर लेता है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य आता है। फ्लाइंग डचमैन को पैट्रिक का अभिनय और शरारतें बहुत परेशान करती हैं, और तब डचमैन, जो असल में बहुत चालाक और स्वार्थी है, स्पंज बॉब को पैट्रिक को त्यागने के लिए राजी कर लेता है। यह एक बहुत ही दर्दनाक पल होता है, क्योंकि पैट्रिक स्पंज बॉब का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन स्पंज बॉब, जो अपने सपने को पूरा करना चाहता है, पैट्रिक को छोड़ देता है। इसी बीच मिस्टर क्रैब्स को चिंता होती है। वह अपने झूठ के लिए खेद करता है और स्क्विडवर्ड तथा गैरी को साथ लेकर स्पंज बॉब को बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड में जाता है। जब मिस्टर क्रैब्स और फ्लाइंग डचमैन का आमना सामना होता है, तो डचमैन मिस्टर क्रैब्स को अपने असली रहस्य को बताने के लिए मजबूर करता है। और यहां आता है पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। मिस्टर क्रैब्स अपना असली चेहरा दिखाता है। वह स्पंज बॉब को सच बताता है। वह कभी कोई बहादुर स्वाशबकलर नहीं था। वह तो सिर्फ एक रसोइया था। वह समुद्री डाकुओं के साथ रहा था, लेकिन अपने असली काम को लेकर, बुलबुले बनाना और खाना बनाना, शर्मिंदा था। मिस्टर क्रैब्स अपनी कमजोरी स्वीकार करता है और कहता है कि वह स्पंज बॉब को अपनी खुशी दिखाने के लिए झूठ बोल रहा था। इस सच्चाई को सुनकर स्पंज बॉब को ठीक उसी पल, जब फ्लाइंग डचमैन की सींग को बजाने को कहा जाता है, लेकिन क्या करता है स्पंज बॉब? वह सींग को बजा देता है, जिससे श्राप फ्लाइंग डचमैन से स्पंज बॉब और मिस्टर क्रैब्स पर जाता है। फ्लाइंग डचमैन आजाद हो जाता है और उसे मानव जीवन मिल जाता है। अब स्पंज बॉब और मिस्टर क्रैब्स अभिशप्त हो गए हैं। उन्हें सूर्यास्त से पहले सींग को नष्ट करना होगा, अन्यथा वे हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में बंद रह जाएंगे। फ्लाइंग डचमैन सोचता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन वह स्पंज बॉब को कम आंकता है। सींग को पाने के लिए फ्लाइंग डचमैन एक रोलर कोस्टर पर भाग जाता है, बिल्कुल वही रोलर कोस्टर जिससे हमारी कहानी शुरू हुई थी। फ्लाइंग डचमैन को विश्वास है कि स्पंज बॉब बहुत डरा हुआ है और वह इस रोलर कोस्टर पर नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन यहां होता है कुछ अद्भुत। स्पंज बॉब को समझ आता है कि असली साहस क्या है। यह कोई डरावनी चीज को भूलकर करना नहीं है। असली साहस तो अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे आप हैं। मिस्टर क्रैब्स स्पंज बॉब को प्रेरित करता है कि अपने आप को गले लगाओ, अपनी बुलबुले बनाने की क्षमता को गले लगाओ, क्योंकि यह स्पंज बॉब की असली शक्ति है। स्पंज बॉब साहस के साथ रोलर कोस्टर पर चढ़ता है और अपनी बुलबुलों की शक्ति का प्रयोग करके सींग को एक बुलबुले में फंसा लेता है। फिर वह बुलबुले को फोड़ देता है और सींग को नष्ट कर देता है। श्राप उलट जाता है। फ्लाइंग डचमैन को अपनी जगह पर वापस भेज दिया जाता है और अब उसे रसोई में काम करना पड़ता है। बॉब, जो फ्लाइंग डचमैन की सहायक थी, अब नया कप्तान बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि असली साहस क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साहस का मतलब सबसे कठिन काम करना है, सबसे खतरनाक चीजें करना है।
लेकिन यह फिल्म हमें सिखाती है कि असली साहस तो अपने आप को स्वीकार करना है। यह अपनी कमजोरियों का सामना करना है और उन्हें अपनी ताकत में बदलना है। स्पंज बॉब का संदेश है कि आपको किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। अपने आप को गले लगाओ, अपनी असली प्रतिभा को पहचानो और उसी के आधार पर अपनी जीवन यात्रा शुरू करो। यह फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। तो दोस्तों, क्या आपको यह स्पष्टीकरण पसंद आया? अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे विश्लेषण वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। फिल्म फैदम में आपके लिए और भी शानदार फिल्मों की व्याख्या आ रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।